बारे में, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में आपकी क्या राय होगी? प्रैक्टिकल नहीं दिखता आज के समय से, और आज के संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये प्रैक्टिकल है, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल की बात ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये तभी संभव हो सकता है यदि आप संविधान में ऐसा संशोधन करें, एक कि जो 5 साल का कार्यकाल, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया 1 जनवरी 2025 से, मान लीजिए अब पूरे देश की विधानसभाओं का और देश की लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, 5 साल के लिए वो चलेंगी सरकार। 2 साल बाद सरकार गिर जाती है, कहीं की किसी राज्य की या केंद्र की सरकार 2 साल बाद गिर गई। आज संविधान का प्रावधान है कि सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाएंगी। 2025 को चालू किया, 2 साल बाद 2027 में केंद्र सरकार गिर गई या किसी राज्य की सरकार गिर गई और वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी, तो उसका अगला इलेक्शन कब आएगा? 2032। बाकी जगह कब होंगे इलेक्शन? 2030। तो वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा? संभव ही नहीं है। जब तक आप ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं लाते कि गवर्नमेंट्स अगर गिरती हैं तो वो अब अगर चुन के आएंगी तो शेष 5 साल के समय के लिए ही चुन के आएंगी, या आप चुनाव ही नहीं कराओगे। अभी एक साथी ने पूछा कि गवर्नर रूल लगा देंगे क्या, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे क्या, तो आप कहोगे कि हमको तो 5 साल का मेंटेन करना है, 1 साल में अब ये सरकार गिर गई तो अब चुनाव नहीं होगा क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का क्रम टूट जाएगा, तो 4 साल के लिए गवर्नर्स रूल रहेगा, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट्स रूल रहेगा। और संविधान के उस प्रावधान का क्या होगा जो कहता है कि 6 महीने में आपको चुनाव कराना ही है रिक्त स्थान में? वो भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हमको कराना है, तो अगर सरकार बीच में गिरती है तो 5 साल का क्रम टूट जाएगा, तो 5 साल हम नहीं बदल रहे। अब ये जो शेष समय के लिए इसमें गवर्नर्स रूल या राष्ट्रपति शासन लगेगा। आज जिस तरीके से हरियाणा के लिए मैनिफेस्टो भी रिलीज हुआ है, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है गेम चेंजर होंगे कांग्रेस के? ये सबसे ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाले, अत्यधिक संख्या को प्रभावित करने वाले जो बिंदु थे उनको इन साथ में समेटने की कोशिश की गई। महिलाओं को लिया गया है, युवाओं को लिया गया है, स्वास्थ्य को लिया गया है, कर्मचारियों को लिया गया है, किसानों को लिया गया है, भूमिहीनों को लिया गया है, अलग अलग वर्ग के आबादी का भी तो और पॉइंट्स आएंगे जब पूरा घोषणा पत्र आएगा। समाज के बहुत वर्गों के लिए इनने सोचा है, सोच के घोषणा पत्र में स्थान दिया है। तो ये टॉप 7 जो पॉइंट्स थे, किसानों का एमएसपी, कानूनी गारंटी, क्रांतिकारी निर्णय की हरियाणा के कांग्रेस पार्टी ने लिया है कि हमको सरकार में आने का मौका लगेगा तो हम इसको लागू करेंगे। तो बड़े बड़े घोषणाएं इसमें, 6,000 रुपया पेंशन, क्रमशः हम 6,000 रुपया तक हम पेंशन को ले जाएंगे, 2,000 महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, बड़ी घोषणाएं, बड़ी राशि इसमें इन्वेस्ट होगी। आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा, जिस तरीके से बीजेपी का अटैक रहा है राहुल गांधी के ऊपर, महाराष्ट्र के भी एमपी हैं जो बीजेपी के हैं, उन्होंने बोला है कि अब गवान नहीं करना है, अब तो इन्फ्लिक्ट करना है, जो बर्न इन्फ्लिक्ट करना है सरिया के थ्रू। जिस तरीके से समान बातें सामने आ रही हैं, आप कैसे, किस नज़रिए से उसे देखेंगे और इस स्टेटमेंट पे क्या करेंगे? ये विक्षिप्त मानसिकता के निम्नतम स्तर के शर्मनाक बयान है। देश की टॉप लीडरशिप, पक्ष विपक्ष की भी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप होती है देश के, प्रजातंत्र में एक पक्ष नहीं होता, उनके संदर्भ में आप ऐसे शर्मनाक बयान देते हो कि हम 11 लाख रुपए देंगे जो फलाना काम करेगा। आप पूरे देश के कानून व्यवस्था के संचालनकर्ताओं के सामने आप ऐसा बयान देते हो। आप कहते हो टेररिस्ट, एनआईए के सामने, बाकी एजेंसीज के सामने, देश के सुप्रीम कोर्ट के सामने, देश की जनता के सामने आप ऐसा बयान देते हो। आपके साथ वो होगा जो आपकी दादी के साथ हुआ, इंदिरा जी की हत्या की गई, आप कह रहे हो कि आपके साथ वही होगा जो आपकी दादी के साथ होगा, आपकी हत्या की जाएगी। देश की राजधानी में कह रहे हैं और देश सुन चुप। मुझे तो जो मोदी जी ने कहा था ना कि उनको शर्म आई जन्म की, मुझे शर्म है कि ऐसे समय में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं जहां ऐसी बातों का रिएक्शन वो नहीं होता है। ऐसे लोगों को दरकिनार करके सामाजिक व्यवस्था से बाहर करना चाहिए।